हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं संतान के ऊपर डिस्कशन करूंगा। आज मैं सभी लग्न की कुंडली के ऊपर बताऊंगा कि हमें संतान किस तरह से देखी जाती है, कहीं हमारी संतान को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, और संतान होने के बाद में हमारे चार्ट किस तरह के योग बनाते हैं। आज हम वो सारी चीजों के बारे में जानेंगे। कहीं हमारे संतान की परवरिश में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, कहीं संतान गलत संगति में आकर वो चीजें गलत तो नहीं कर रही है, कहीं गलत लोगों के साथ में उठना बैठना तो नहीं हो रहा है, और उसके करियर में कोई विशेष परेशानी तो नहीं आ रही है। ये सारी चीजों की जानकारी मैं आपके चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि आपकी संतान के योग कैसे हैं और संतान को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। और अगर आप छोटे मोटे उपाय कर लें तो कहीं ना कहीं आपकी संतान की ग्रोथ भी हो जाती है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं या फिर ना समझ होते हैं या टीनेज एज में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उपाय जब उनको बताए जाते हैं तो वो ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, ना ही दान पर ठीक से ध्यान देते हैं। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं, जैसे 2-4 साल के बच्चे हैं, अगर हम उनके कुंडली को प्रॉपर स्टडी करके अगर उनके चार्ट को समझें तो हम अपने संतान की बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप अपनी संतान की परवरिश में किसी भी तरह की लापरवाही और किसी भी तरह की अनदेखी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संतान को परेशानियां होती हैं। कभी उसके फ्रेंड सर्कल गलत हो जाते हैं, कहीं वो गलत संगति में आ जाता है, या बच्चा बहुत संस्कारी होने के बावजूद भी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उसको करियर में ठीक से नौकरी नहीं मिल पाती है, ठीक से करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, और कहीं ना कहीं उसको हेल्थ जैसी समस्याएं भी परेशान करती हैं। तो आज मैं इन सारी समस्याओं का समाधान आपको बताऊंगा कि आप अपने चार्ट से किस तरह से समझ सकते हैं और अपने बच्चे के चार्ट से भी जान सकते हैं कि किस तरह की परेशानियां वो जीवन में फेस करेगा। अगर हम किसी बच्चे को कुंडली को प्रॉपर स्टडी कर अगर हम प्रॉपर उनके दान पाठ पूजन और रत्न अगर ठीक से फॉलो करें तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे की परवरिश को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसके करियर में आने वाली समस्याओं को पहले ही समझकर उनका समाधान कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों की दशाएं गलत चल जाती हैं तो हमारे ही बच्चों को कहीं ना कहीं परेशानियां भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज मैं इन्हीं परेशानियों को कम करने के ऊपर बात करूंगा कि आप अपने बच्चों को अपने चार्ट की हेल्प से कैसे ठीक कर सकते हैं, और बच्चों का चार्ट भी आपको साथ में स्टडी करना है कि कहीं बच्चे के चार्ट में कोई ग्रह इस तरह के तो नहीं बैठे हैं जो परेशानियां बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपके चार्ट से आपकी संतान की परेशानियां आपको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बच्चों को रिलीफ कर सकते हैं। बहुत सारी माताएं मुझसे पूछती हैं कि हम कौन सा उपाय करें जिसकी हेल्प से हमारे बच्चे को आराम मिले, जब बच्चे की दशाएं खराब चलती हैं और बच्चा उपाय नहीं करता है। तो इस तरह से माताजी हमसे पूछती हैं कि हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारी संतान की करियर ग्रोथ हो, संतान की परेशानियां थोड़ी कम हो जाएं, या संतान के वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं क्या हम अपने चार्ट से उन परेशानियों को कम कर सकते हैं। इन सारी चीजों के चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि आपके चार्ट में संतान का घर कौन सा होता है और उस घर का मालिक योग कारक होता है या मारक होता है। इन सारी बेसिक जानकारी आपको पहले होना चाहिए। तो चलिए, कुंडली जो होती है, ये सपोज हमारी लगन कुंडली है, ये किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है, चाहे मेष लगन से लेके मीन लगन तक किसी की भी ये लगन की कुंडली है आपकी, उसको आपको देख लेना है। बस मैं आपको यहाँ पे प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करूंगा, फिर चाहे आपके किसी भी लगन की कुंडली क्यों ना हो, आप अपने लगन चार्ट के हिसाब से वो देख लीजिएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं मेष लगन के जातकों के बारे में कि मेष लगन के जातकों के लिए संतान किस तरह का योग लेकर आती है और संतान को हम अपनी जीवन में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं जिससे उसके लाइफ में किसी भी तरह की परेशानी ना आए।
तो देखिए संतान का जो घर होता है हमारी चार्ट में वो 5th हाउस होता है। जो पंचम घर का जो मालिक ग्रह बनता है वो हमारा संतान का देखभाल करने वाला ग्रह माना जाता है। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि कुंडली का जहां पर लग्न लिखा हुआ है जो हमारा प्रथम हाउस है वो आपका घर है, वो वहां से आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी और आपने वहां पर जन्म लिया है। जब जन्म लिया है तो वो आपका पहला घर माना जाता है। तो कुंडली का जो पहला घर है वो आपका घर है और आपके बच्चों का जो घर माना जाएगा वो कुंडली का 5th हाउस है। जहां पर ये अगर मेष लगन का जातक है कोई तो जहां पर ये 5 नंबर लिखा है वो कुंडली का 5th हाउस माना जाता है। इस हाउस में नंबर बदलते रहते हैं, जिस लगन की कुंडली होगी उस हिसाब से यहां पर नंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन घर 5वां यही रहने वाला है। तो आपका जो घर हुआ वो पहला घर हुआ और जो संतान का जो घर हुआ वो 5वां घर हुआ। और आपके पिताजी का घर कौन सा होता है चार्ट में, वो 9th हाउस होता है। मतलब आपके माता पिता हर पूरा परिवार को अगर देखा जाए तो पूरा परिवार आपके चार्ट में कहीं ना कहीं मिलता जरूर है और सारी सिचुएशन हम अपने पूरे परिवार की सिचुएशन अपने ही चार्ट से इजीली समझ सकते हैं। तो लेकिन आज का टॉपिक है मेरा संतान के ऊपर, तो मैं संतान के मालिक के ही बारे में बात करूंगा जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए बात करते हैं। तो आपका घर हो गया पहला घर और आपकी संतान का घर हो गया 5वां घर। तो जब भी आपकी जो संतान है वो संतान कभी भी शत्रु नहीं हो सकती, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप हो गए, आपकी संतान हो गई और आपके माता पिता या आपके पिताजी हो गए, ये कभी भी आपस में शत्रु नहीं बनते हैं। ये हमेशा आपस में एक योग कारक माने जाते हैं, एक मित्र माने जाते हैं। आप और आपके बच्चे और आपके पिताजी, इन तीनों में कैसा भी आप रिलेशन निकाल लो वो हमेशा मित्र ही बनेंगे। ना तो आप अपने बच्चों के शत्रु हो सकते हैं, ना ही संतान आपकी शत्रु हो सकती है और ना ही आपके पिता आपके शत्रु हो सकते हैं और ना ही आप अपने पिताजी के शत्रु हो सकते हैं। तो चार्ट में आप इजीली समझिए कि अगर मेष लगन का चार्ट है तो लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है और 1 नंबर की राशि मेष राशि होती है। और इसी तरह से क्रम से अगर हम सारे नंबर इसमें फिल कर दें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले घर में 1 नंबर, दूसरे घर में 2 नंबर, 2 नंबर मतलब वृष राशि, ये राशियां हैं हमारी। तो हमारे जो 5th हाउस है, 5th हाउस में हमारा 5 नंबर लिखा हुआ है और 5 नंबर की जो राशि होती है वो सिंह राशि होती है। और सिंह राशि का जो स्वामी ग्रह माना जाता है वो सूर्य ग्रह माना जाता है। और आपके घर में 1 नंबर लिखा हुआ है मतलब मेष राशि हो गई वो, और मेष राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है मंगल ग्रह। तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी मंगल ग्रह से निर्धारित हो रही है और आपके बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी सूर्य देव से निर्धारित हो रही है, मतलब सूर्य ग्रह से निर्धारित हो रही है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में यह समझ लीजिए कि आप जो हैं मंगल हो गए, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी मंगल बना रहे हैं। तो आपको मैं नाम दे रहा हूं, आप खुद मंगल हो गए। मेष लगन के जातक वो खुद मंगल हैं और उनकी बच्चे जो हो गए वो सूर्य हो गए, क्योंकि वो संतान के घर के मालिक हैं। तो आपकी संतान जो है सूर्य है। और पिता के घर में 9th नंबर लिखा हुआ है तो वो हमारे पिता के घर का मालिक हो गया। और 9th हाउस, 9th नंबर जो होता है वो धनु राशि होती है और धनु राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देवता हमारे पिता के घर के मालिक हैं। अब आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए आपके पिताजी बृहस्पति ग्रह हैं और आप खुद मंगल ग्रह हो और आपकी संतान जो है सूर्य ग्रह है। तो जब भी आपस में ये ग्रहों का आप रिलेशन निकालोगे ये आपस में हमेशा मित्र बनेंगे। आपका चाहे किसी भी लगन का चार्ट हो, कोई सा भी लगन हो आपका, अगर आप अपने चार्ट में इन 3 ग्रहों के मालिकों के बारे में अगर सोचेंगे तो ये तीनों आपस में मित्र बनेंगे। मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये तीनों के तीनों देवताओं में आते हैं, देवता वाली कैटेगरी में रखे गए हैं इनको, और तीनों के तीनों आपस में मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो जब आपस में मित्र हो गए, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है ये कि आप अपनी बच्चों का कभी भी अहित नहीं कर सकते, बच्चे माता पिता का अहित नहीं कर सकते। तो पिता के घर के मालिक हैं बृहस्पति देवता, मंगल आप खुद हो और सूर्य आपकी संतान है।
अब हम बात कर रहे हैं आपकी संतान के बारे में। तो जब भी हम आपकी संतान के बारे में बात करेंगे तो सूर्य ग्रह को चार्ट में पकड़ेंगे कि सूर्य ग्रह बैठे कहां पर है। तो सबसे पहले यह जान लो कि आपका मित्र है कौन, संतान, और आपके मित्र पिताजी भी हैं, तो ये कभी भी आपस में शत्रु नहीं बनेंगे। तो सूर्य ग्रह आपकी संतान है और संतान आपकी मित्र है, तो सूर्य ग्रह आपके चार्ट में जो है मित्र कहलाएगा, आपके शरीर की रक्षा करेगा, क्योंकि वो संतान का घर का मालिक है। आपकी संतान ही सूर्य है और संतान आपका बुरा नहीं कर सकती। तो ऐसे में सूर्य जो है आपके मित्र कंसीडर किए जाएंगे और उनको दूसरी लैंग्वेज में अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करी जाए तो वो योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। तो सूर्यदेव संतान के घर के मालिक हैं, इसलिए वो योग कारक बन गए। मतलब सूर्य प्लेसमेंट अगर चार्ट में कहीं अच्छी जगह हो जाए तो यही सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा तो कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ होने में बहुत मदद मिल जाएगी। अगर यही सूर्य की प्लेसमेंट अगर पहले घर में हो जाए, अगर सूर्य हमारा जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर हम जब चार्ट किसी का देखें, अगर सूर्य हमारे पहले घर में बैठे हुए तो क्या होगा, सूर्य हमारे पहली राशि में मतलब मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। मतलब संतान उठ के आपके घर में आ गई, मतलब जैसे ही आपकी संतान ने जन्म लिया वो सीधा उठ के आपके घर में आके बैठ गई, आपके ही ऊपर आके बैठ गई। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी संतान का बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा आपसे, क्योंकि वो आपके घर में आया है। आपकी संतान कभी भी आपको नहीं छोड़ने वाली है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, एक इमोशनली अटैच रहेंगे दोनों आपस में। मां पिता या ये किसी का भी चार्ट हो, अगर ये आपका चार्ट है, चाहे आप फीमेल हैं या मेल का चार्ट हो, आपकी संतान का आपसे लगाव बहुत होने वाला है, क्योंकि संतान एक अच्छे घर में आ गई, आपके घर में आ गई, वो भी उच्च की हो गई। अगर सूर्यदेव इस तरह से पहले घर में बैठे हुए हैं तो ये सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत करियर ग्रोथ कराएंगे, बच्चे के लिए भी अच्छा हो गया और आपके चार्ट के लिए भी अच्छा हो गया। जैसे ही आपकी संतान की उत्पत्ति होगी तो सूर्य ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि साक्षात आपके जीवन में आपकी संतान आ चुकी है। वो संतान के जीवन में अब छोटी मोटी जो भी परेशानियां उसके चार्ट से आएंगी, वही ये सूर्य आपका जो है वो परेशानियां दूर करता रहेगा, क्योंकि वो उच्च के बैठे हुए हैं। अब ये कितना अच्छा करेंगे ये डिपेंड करेगा उसके डिग्री पर। अगर सूर्य ग्रह की डिग्री चार्ट में 0 डिग्री है, 1 डिग्री है या फिर 29 या 30 डिग्री है, तो ऐसा सूर्य बलहीन माना जाएगा। या तो 0 डिग्री 1 डिग्री होगी तो बाल्यावस्था में माना जाएगा, और 29-30 डिग्री होगी तो वो मृत अवस्था में कंसीडर किया जाएगा। तो इस कंडीशन में सूर्य ग्रह आपके चार्ट में रिजल्ट ही नहीं दे पाएंगे। और ऐसे में अगर किसी राहु केतु शनि की दृष्टि अगर सूर्य के ऊपर पड़ गई तो वो सूर्य पर ग्रहण लगा देगी, मतलब संतान की ग्रोथ में वो कमी लेकर आ जाएगा। अगर मेष लगन के चार्ट में सूर्य अगर पहले घर में बैठे हुए हैं और आपके करियर में, आपके बच्चे के करियर में कहीं रुकावट आ रही है, उसकी एजुकेशन में कोई परेशानी आ रही है, या बच्चे का कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप अपने चार्ट के हिसाब से सबसे पहले माणिक धारण कर सकते हैं। जैसे ही आप माणिक धारण करेंगे सूर्य का बल बढ़ना चालू हो जाएगा। और सूर्य कौन है? आपकी संतान है। तो जैसे जैसे सूर्य का बल बढ़ेगा और वैसे वैसे आपकी संतान का बल बढ़ेगा। जैसे जैसे सूर्य को आप बल देते जाएंगे वैसे वैसे आपके बच्चे के बल में वृद्धि हो जाएगी, बच्चे के करियर में वृद्धि हो जाएगी। संतान की अगर हेल्थ में परेशानी आ रही होगी तो हेल्थ ठीक होना चालू हो जाएगी। उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट आ रही होगी तो उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाएगी। अगर कोई राहु केतु शनि अपनी दृष्टि से या साथ बैठ जाए तो वो सूर्य पर ग्रहण लगा देंगे। ऐसे में आपको माणिक मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि वो माणिक पहनने से क्या है, आपकी संतान की ग्रोथ में परेशानियों को हटाता रहेगा। जो परेशानियां आएंगी उनको वो दूर करता रहेगा। और ऐसे में अगर किसी ने ग्रहण लगा दिया तो आपकी संतान पर ग्रहण लग जाएगा, तो ऑब्वियस है आपकी संतान की ग्रोथ में परेशानियां जरूर आएंगी, क्योंकि आपके चार्ट में सूर्य पर ग्रहण लग गया है। तो ऐसे में संतान की ग्रोथ में कमी आना चालू हो जाएगी। अगर उस कमी को पूरा करना है तो आपको सूर्य का माणिक अपने लिए पहनना है। जैसे ही आप सूर्य का
माणिक पहनेंगे तो वो सूर्य की एनर्जी आपके शरीर में बढ़ेगी और वो एनर्जी आपके पुत्र की एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपके पुत्र को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि वो एनर्जी आपके शरीर से निकलेगी और निकलकर आपके परिवार में फैलेगी और सूर्य आपके चार्ट में योग कारक है, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर से निकलेगी और वो एनर्जी आपके बच्चे को प्रभावित करेगी। उसके करियर में परेशानी आ रही है तो उस परेशानियों को वो दूर करेगी। तो इस तरह से हम अपने चार्ट से अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। अगर सूर्य किसी के मेष लगन के चार्ट में अगर लग्न में बैठे हुए हैं और अगर उसने सूर्य को जल दिया तो आपकी संतान की ग्रोथ में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में एक मित्र ग्रह है। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान सूर्य को जल नहीं दे सकता है, क्योंकि सूर्य को जल देने से क्या होता है कि सूर्य की मारक किरणों में कमी आती है, उनका प्रभाव कहीं ना कहीं कम होता है, इसीलिए हम जल देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि सूर्य को आखिर जल क्यों दिया जाता है। अगर इस केस में आपने सूर्य को जल दिया तो कहीं ना कहीं आप ही अपनी संतान की ग्रोथ में कमी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर से सूर्य का बल कम होना चालू हो जाएगा। जब भी हम सूर्य को जल देते हैं तो जो सूर्य की रेज हमारे शरीर पर पड़ती हैं वो पानी से छन कर आती हैं। अगर आप सादा जल देते हो सूर्य को, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर उसमें रोली चावल कुछ भी डालेंगे तो उस जल की मात्रा में कमी लेकर आ जाएगा, क्योंकि उसका रंग बदलना चालू हो जाएगा। तो ऐसे में जब रेज उससे ट्रांसफर होके आएंगी तो कहीं ना कहीं वो रेज ठीक से छन नहीं पाएंगी। इससे अच्छा है आप सादा जल सूर्य देव को अर्पित कीजिए। तो सूर्य की किरणें जैसे ही आपके शरीर पर पड़ेंगी तो वो क्या होगा, उन किरणों में कमी कर देगा, उन मारक किरणों में कमी कर देगा। तो सूर्य को अगर ऐसे केस में जल दिया तो वो पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि अब सूर्य आपके मित्र ग्रह हैं और मित्र ग्रह से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी पड़ती है और आपके शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी पड़ रही है और आप सूर्य को जल देने पर लगे हुए हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वो पॉजिटिव एनर्जी रुकना चालू हो जाएगी, वो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी की मात्रा कम हो जाएगी और जैसे जैसे मात्रा कम होगी आपकी संतान की ग्रोथ धीमे धीमे कम हो जाएगी, संतान को परेशानियां आना चालू हो जाएंगी, क्योंकि आपके सूर्य ही आपकी संतान की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सूर्य को जल नहीं दे सकते हैं, सिर्फ उनको हाथ जोड़कर नमन कर सकते हैं और उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मंत्र जाप और पाठ पूजन से उस ग्रह का प्रभाव शुभ होता है, एक पॉजिटिविटी बढ़ती है, लेकिन उस ग्रह की एनर्जी ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है। इसलिए आप मंत्रों का उच्चारण और पाठ पूजन आप ऐसे केस में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जल दिया सूर्य को तो वो आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब हम बात करते हैं अगर सूर्य वृष राशि में दूसरे घर में बैठे हो। देखिए, बच्चा खुद उठ के परिवार के घर में चला गया, जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उस बच्चे का लगाव आपके परिवार से बहुत अच्छा होने वाला है। पूरा परिवार हो गया, आपके चाचा चाची ताऊ जितना भी बड़ा आपका परिवार है, वो पूरे परिवार से बच्चा कहीं ना कहीं जुड़कर रहेगा। परिवार का सुख उसको भरपूर मिलेगा, क्योंकि बच्चा खुद उठ के परिवार के घर में आया है। और वो जो है हमारा दूसरा घर परिवार का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, पैसों का होता है। और संतान खुद उठ के सब धन वाले घर में बैठी है, मतलब बैंक में कितना आप पैसा जोड़ेंगे उस वाले घर में जाकर बैठी है। तो जैसे ही आपके जीवन में संतान उत्पत्ति होती है, कहीं ना कहीं आप पैसा जोड़ना चालू कर देंगे और आप एक अच्छा खासा अमाउंट भी जोड़ लेंगे। कितना अमाउंट जोड़ेंगे ये सारी चीजें सूर्य के डिग्री पर डिपेंड करेगा। अगर किसी मारक ग्रह ने, किसी राहु केतु शनि ने अगर सूर्य पर उस केस में ग्रहण लगाया है तो परेशानियां भी संतान को आना चालू हो जाएंगी। और दूसरे घर में सूर्य एक अच्छे घर में बैठे हैं, परिवार के घर में, तो ऐसे में क्या होगा कि वो बच्चा परिवार से बहुत अटैच होने वाला है। आपके जीवन में जब संतान की उत्पत्ति होगी, आपके जीवन में धन का आगमन तेजी से होना
होना चालू हो जाएगा, क्योंकि संतान धन के घर में जाकर बैठी है, संतान पैसे का आगमन कराने वाली है। तो जिस दिन जिस परिवार में आपकी संतान की उत्पत्ति होगी, कहीं ना कहीं वो संतान आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके परिवार से जुड़कर रहेगी, आपके परिवार की ग्रोथ भी अच्छी करेगी और एक मोटा पैसा आपको जोड़ने में बहुत बड़ी मदद करेगी। अब ये कितना पैसा जोड़ेंगे वो डिग्री पर डिपेंड करेगा। तो आप सबसे पहले डिग्री देख लीजिए। अगर सूर्य पर ग्रहण लगा है तो परेशानी होगी, और सूर्य आपके चार्ट में योग कारक है, और दूसरे घर में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो आंख बंद करके आप सूर्य का माणिक पहन सकते हैं। अगर संतान की ग्रोथ में कहीं परेशानी आ रही है, उसके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, या संतान जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है, और वो सारे इफेक्ट उसके चार्ट से महसूस हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप सूर्य का माणिक धारण करेंगे तो वो आपकी संतान को प्रोटेक्ट कर देगा, क्योंकि आपने अपने शरीर में सूर्य की एनर्जी को बढ़ाना चालू कर दिया। और जैसे जैसे आपके शरीर में सूर्य की एनर्जी बढ़ेगी, और सूर्य ग्रह से सिर्फ आपके शरीर पर एक पॉजिटिव एनर्जी पड़ रही है, तो जैसे जैसे वो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में रत्न धारण करने से बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके संतान की ग्रोथ होती जाएगी। वो एनर्जी आपके शरीर में बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही एनर्जी आपके शरीर में बढ़ेगी, वो एनर्जी आपके शरीर से निकलकर आपके फैमिली मेंबर को भी प्रभावित करेगी, तो आपके परिवार की ग्रोथ भी कर देगी। बाकी के फैमिली मेंबर, जितने भी फैमिली मेंबर होंगे, उनकी भी ग्रोथ कर देगी वो एनर्जी, और सबसे ज्यादा वो आपके बच्चे को अट्रैक्ट करेगी। आपका बच्चा परिवार से जुड़कर भी रहेगा, और कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। अगर उसके कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो कंसंट्रेशन धीमे धीमे इंप्रूव होना चालू हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी आ रही है तो पढ़ाई लिखाई ठीक होना चालू हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप अपने चार्ट में ये देखकर समझ सकते हैं कि अगर बच्चे को आपको मजबूती देनी है, उसको करियर में खूब आगे बढ़ाना है, उसकी लाइफ में किसी भी तरह की ना तो परेशानियां है, तो आप इस केस में सूर्य का माणिक आप पहन सकते हैं। क्योंकि राहु केतु शनि की अगर दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी तो वो आपके पुत्र की परेशानी बढ़ा देगी, क्योंकि सूर्य पर ग्रहण लग जाएगा। मतलब सूर्य पर ग्रहण लगा, और सूर्य कौन है आपके चार्ट में? आपकी संतान है, तो आपकी संतान के ऊपर ग्रहण लग जाएगा। तो ऐसे में अगर ग्रहण को कम करना है तो आपको सबसे पहले सूर्य का माणिक पहनना पड़ेगा। जैसे ही आप माणिक पहनेंगे, और जो शनि राहु केतु की जो दृष्टि या उनके साथ में जो युति बना के अगर आपके चार्ट में बैठे हैं, तो वो प्रभावहीन हो जाएगी। वो आपके बच्चे पर फिर ग्रहण नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपने अपने शरीर में सूर्य की इतनी एनर्जी बढ़ा दी। अब वो एनर्जी आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करना चालू कर देगी, और जो ग्रहण, जो मारक ग्रह या जो पापी ग्रह जो लगा रहे थे, वो ग्रहण कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे की रक्षा भी कर सकते हैं, उसको करियर में आगे बढ़ा सकते हैं। उसको कहीं भी किसी भी तरह की समस्या आ रही है, और आपके मेष लगन का चार्ट है, और आपके चार्ट में सूर्यदेव अगर दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा माना जाएगा। आप आंख बंद करके सूर्य का माणिक पहन सकते हैं। जैसे ही आप माणिक धारण करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके करियर में स्टेबिलिटी लेके आ जाएगा। लेकिन आपको रत्न धारण करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको मित्र ग्रहों के ही रत्न धारण करने हैं। अगर आपने माणिक भी पहन लिया और आपने शुक्र का ओपल भी पहन लिया, तो आपके जीवन में बर्बादी वहीं से आ जाएगी। वही आपके रत्न आपके बच्चे की परेशानी बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सूर्य का माणिक सेकंड हाउस में पहन सकते हैं। अगर सूर्य थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तीसरे घर में जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, और थर्ड हाउस हमारा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो फिजूल की मेहनत का घर है, सामाजिक क्षेत्र का घर है, फ्रेंड सर्कल का घर है, और हमारे कलीग्स का घर है, जहां पर हमारे मित्र होते हैं, और गुप्त शत्रुओं का घर है। क्योंकि मित्र देखे जाते हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे शत्रु बन जाते हैं जो जल्दी पकड़ में नहीं आते, इसलिए उनको गुप्त शत्रु बोला जाता है। तो अगर संतान उठ के अगर आपके सूर्य जो है आपके चार्ट में अगर तीसरे घर में बैठे हैं, तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि आपकी संतान कौन है? सूर्य। आपकी संतान उठकर कहां चली गई?
सामाजिक क्षेत्र के घर में, जो कि खराब है वो घर, तो आपकी संतान की फिजूल की मेहनत बढ़ने वाली है, क्योंकि वो मेहनत के घर में चला गया। आपके बच्चों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर वो करियर स्टेबल होगा, क्योंकि वो ग्रह जाके अशुभ जगह बैठ गया। तो कहीं ना कहीं आपकी संतान के जीवन में इस तरह की परेशानियां देखने को मिलेगी। लेट से करियर स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर उसको करियर में रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसे में अगर किसी गधे ने यहां पर सूर्य का माणिक पहना दिया तो क्या होगा, सूर्य की एनर्जी आपके शरीर में बहुत बढ़ जाएगी। अब वो एनर्जी आपके लिए मित्र नहीं बची, क्योंकि संतान उठ के गलत जगह बैठी है। सूर्य एक गलत प्लेसमेंट में आने से वो मारक बन जाएगा। अब आपके शरीर पे जो एनर्जी पड़ेगी वो सूर्य से नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी। वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में पड़ेगी, जैसे ही आप परिवार में अपने बच्चे के साथ में रहेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी आपके बच्चे को इफेक्ट करेगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी आपके शरीर पर पड़ेगी, उतनी ज्यादा वो नेगेटिव एनर्जी आपके बच्चे को परेशान करेगी। किस तरह से परेशान करेगी, बच्चे की मेहनत को बढ़ा देगी, फिजूल का हार्डवर्क बढ़ा देगी, पराक्रम को बढ़ा देगी, गलत संगति के फ्रेंड सर्कल मिलना चालू हो जाएंगे, वो अपने फ्रेंडों के साथ में बहुत घुलना मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो सामाजिक क्षेत्र में जाकर बैठा है। कहीं ना कहीं उसका दिमाग में जो है मित्रों से लगाव ज्यादा हो जाएगा और उसको गलत संगति भी अट्रैक्ट करेगी, पढ़ाई लिखाई में कम मन लगेगा, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में अगर किसी ने गलत रत्न पहना दिया सूर्य का माणिक, तो आपके बच्चे की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। बच्चा अगर आपके जीवन में नहीं हुआ है, आप न्यूली मैरिड लाइफ है आपकी, या फिर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आने वाले समय में जब आप फैमिली प्लानिंग करोगे तो संतान डिले होने का योग बन जाएगा। संतान कहीं ना कहीं लेट से पैदा होगी, क्योंकि संतान के ग्रह का मालिक जो है थर्ड हाउस में बैठा है, जहां से हम फिजूल की मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। तो बहुत मेहनत के बाद में, अननेसेसरी हार्ड वर्क करने के बाद में आपके जीवन में संतान की उत्पत्ति जरूर होगी, लेकिन बहुत परेशानी के साथ में पैदा भी होगी। अगर उसका बल जितना कम होगा, उतनी परेशानी बच्चे को कम होगी। तो ऐसे में अगर आपके सूर्यदेव अगर आपके चार्ट में 0 डिग्री पर पड़े हुए हैं, तो किसी भी तरह की बच्चे को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर पर 0 डिग्री पर बैठे हुए हैं सूर्य, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में पड़ेगी ही नहीं, मुश्किल से 2-4% पड़ेगी। वो नेगेटिव एनर्जी आपके बच्चे को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले जब भी मैं कोई बात बोलूं, तो आपको पहले डिग्री पर जरूर ध्यान देना है कि वो कितना बल लेकर बैठा है। जितना ज्यादा बल बढ़ जाएगा अगर अशुभ जगह पर बैठ के, परेशानियां उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। जितना कम बल होगा उस ग्रह का, उतनी कम परेशानियां बढ़ेंगी। और ऐसे में अगर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का रोना रोते हुए किसी पंडित महाराज या किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर रत्न पहना दिया, तो आपका तो हार्डवर्क बढ़ना तय है, लेकिन साथ में आपकी संतान रित जाएगी, संतान की परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो आप ही अपने संतान के लिए मुसीबत बढ़ा देंगे। अब ये देखिए, तीसरे घर में बैठने से ऐसा होगा। उनकी सप्तम दृष्टि जब पिता के घर पर पड़ेगी, तो संतान पिता के घर पर दृष्टि डालेगा, वो भी गलत जगह बैठ के। तो पिताजी से अटैचमेंट तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पिता की परेशानियों को जरूर बढ़ा देगा, पिता को ओरिएंटेड करना चालू कर देगा, क्योंकि पिता के घर पर दृष्टि डाल दी तो वो बच्चा जो है पिता के लिए मुसीबतें बढ़ाएगा। फिर ऐसे केस में पिता का हार्डवर्क बढ़ाएगा। तो ऐसे में अगर उसका बल बढ़ा दिया तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। अगर किसी के चार्ट में सूर्य अगर थर्ड हाउस में बैठे हैं, और सूर्य जो है मेष लगन में, सूर्य पंचम घर के मालिक हैं, और इस चार्ट में सूर्य अगर थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, आपकी संतान की मेहनत बढ़ जाएगी। और ऐसे में अगर सूर्य थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो वो अशुभ माने जाएंगे, मारक माने जाएंगे। फिर आप जितना ज्यादा सूर्य को जल दे सकते हैं, उतना ज्यादा जल दीजिए, क्योंकि अब आपकी संतान सुरक्षित नहीं बैठी है वहां पर,
एक बुरे घर में जाके बैठी है, उसकी परेशानियां बढ़ रही हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी से। तो अपनी नेगेटिव एनर्जी को सूर्य को रोजाना जल देके कम करिए, उसके मारक तत्व को घटाइए, क्योंकि फिर वो संतान को परेशान करेगी। तो ऐसे हम अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। ऐसे केस में आप सूर्य को यहां पर जल दे सकते हैं। अगर मेष लगन के चार्ट में सूर्य 3rd हाउस में बैठे हैं तो आप आंख बंद करके सूर्य को जल देना चालू कर दीजिएगा। संडे के दिन में दलिया का दान चालू कर दीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा, आपको भी आराम मिलेगा, आपकी संतान को बहुत ज्यादा रिलीफ फील होगा। संतान के करियर में कोई रुकावट आ रही होगी तो रुकावटों से वो निकल आएगा, क्योंकि वो वहां पर गलत बैठ के गलत चीजें एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर सूर्य जो है आपके चार्ट में 4थे घर में बैठे हुए हैं, मेष लगन के चार्ट में अगर सूर्य कर्क राशि में 4थे घर में बैठे हुए हैं, और कर्क राशि होती है हमारी जल राशि, सूर्य जो है जल राशि में बैठे हुए हैं, मतलब जल तत्व में, और सूर्य खुद एक अग्नि प्लेनेट है। अगर अग्नि वाला प्लेनेट अगर जल वाले घर में बैठेगा तो उसकी अग्नि शांत होना चालू हो जाएगी, तो ऐसे में उसका बल कम होना चालू हो जाएगा। तो अगर आपके चार्ट में सूर्य 4थे घर में कर्क राशि में बैठे हैं तो आपको आंख बंद करके माणिक धारण करना चाहिए, तब जाकर आपके बच्चे की करियर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में सूर्य की डिग्री कितनी है। अगर सूर्य अच्छे डिग्री 13, 14, 15, 16 डिग्री पर बैठे हुए हैं तो वो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ना ही बच्चे के करियर में किसी भी तरह का नुकसान होगा, क्योंकि वो ग्रह की डिग्री इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसके बल में कमी आ रही है क्योंकि जल के घर में बैठा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए सूर्य का माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। ऐसे केस में आप भूल कर भी सूर्य को जल मत दीजिएगा, सिर्फ उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर इससे ज्यादा कुछ किया तो आपके संतान की ग्रोथ रुक जाएगी। तो अगर सूर्य अगर 0 डिग्री पर बैठे हैं तो माणिक जरूर पहनिए। सूर्य की डिग्री कमजोर है फिर भी माणिक पहन सकते हैं आप। अगर सूर्य जो है, अब देखिए 4थे घर में बैठने से, 4था घर होता है सारी सुख सुविधाओं का, माता, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी का, मतलब ये आपकी माता का घर है 4था घर। और आपकी संतान कौन है, सूर्य, मतलब संतान खुद उठ के आपकी माता के घर में चला गया तो जो बच्चे की जो दादी होंगी वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगा उनसे, बहुत ज्यादा आपस में प्यार रहेगा, क्योंकि बच्चा अपनी दादी के घर में चला गया। जब दादी के घर में चला गया तो दादी से खूब ज्यादा इमोशनली अटैच रहेगा, प्यार रहेगा और सुख सुविधा बहुत एंजॉय करेगा, क्योंकि बच्चे ने जन्म लेने के बाद में वो कहां गया, सुख सुविधाओं के घर में चला गया। 4थे घर से हम सारी सुख सुविधाएं देखते हैं, प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ियां, ये सारी चीजें देखते हैं। जब बच्चे ने जन्म लिया और कहां चला गया, सुख सुविधाओं के घर में, गाड़ियों के बीच में चला गया। तो जब संतान आपके घर में जन्म लेगी तो ऐसे केस में आपके पास में अगर 4 व्हीलर नहीं भी होगी तो बच्चे के जन्म लेने के बाद में आप 4 व्हीलर 100% खरीदेंगे, क्योंकि आपकी संतान सुख सुविधा लेकर आई है। और उसको सुख सुविधाएं कब मिलेंगी, जब आपके पास में वो सुख सुविधाएं होंगी। और अगर आपके पास में वो सुख सुविधाएं नहीं है, गाड़ी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, या सारी सुख सुविधाएं नहीं है, घर में एसी नहीं है, तो वो सारी चीजें धीमे धीमे बढ़ना चालू हो जाएंगी आपके पास में, क्योंकि बच्चा सुख सुविधाओं के घर में बैठा है जन्म के बाद में। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा आपके करियर में ग्रोथ करना चालू कर देगा। अगर पहली बात तो बच्चा अच्छे घर में जन्म लेता है, ऐसे केस में अगर इन केस आपके पास में उस समय धन नहीं है या आपके करियर में ग्रोथ नहीं हुई है, तो जैसे ही आपकी संतान होगी आपके करियर में 4 चांद लगाना चालू कर देगा वो बच्चा, क्योंकि संतान जो है उठ के सुख सुविधा के घर में गई है। बच्चा अपनी किस्मत लेके आया है कि उसको सुख सुविधाएं मिलना है। तो ऐसे में अगर आपके पास में घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, आपकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है या गाड़ी नहीं है, तो वैसे केस में संतान होने के बाद में ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। आपके करियर की ग्रोथ तेजी से होना चालू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप गाड़ी खरीद लोगे, कहीं ना कहीं आप सुख सुविधाएं अर्जित कर लोगे, घर में हर तरह की सारी सुख सुविधाएं अर्जित कर दोगे, क्योंकि वो सारी चीजें किसको चाहिए, बच्चे को चाहिए। और वो बच्चे अपने भाग्य से
आपके जीवन में लेकर आएगा। जब आपके जीवन में लेकर नहीं आएगा तो सुख सुविधाएं उसको कहां से मिलेंगी। तो इसीलिए कुछ बच्चे जब जन्म लेते हैं किसी परिवार में तो अचानक से रैपिड ग्रोथ हो जाती है और कभी कभी अचानक से परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ये कुंडली के योग होते हैं कि आपके चार्ट में संतान का मालिक, मतलब संतान का घर का मालिक जो भी ग्रह है वो बैठा कहां पर है। अगर किसी के चार्ट में पंचम घर का मालिक जो है अगर संतान के घर में बैठा, अगर चौथे घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे में आपकी संतान जब होगी तब आपके पास में हर चीज हो जाएगी धीमे धीमे, और जितना ज्यादा बल होगा सूर्य का उतनी तेजी से वो चीजें आपके जीवन में आएंगी। अगर सूर्य का बल कम हुआ तो बहुत धीमे धीमे आएंगी और कम आएंगी। तो ऐसे में अगर आपको ज्यादा चीजें चाहिए तो आपको सूर्य का माणिक बहुत अच्छा पहनना चाहिए। तो जैसे ही आप माणिक पहनोगे सूर्य की एनर्जी आपके शरीर में बढ़ जाएगी और वो एनर्जी आपके शरीर से निकल के बच्चे को प्रभावित करेगी और जो कि बच्चे को करियर में आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगी और बच्चे की परेशानियों को भी कम करेगी, क्योंकि बच्चा सुख सुविधाएं एंजॉय करने आया है आपके घर में। तो ऐसे में दादी से भी अटैचमेंट हुआ, आपने माणिक पहन लिया तो सुख सुविधाएं आपके पास में बहुत बढ़ने वाली हैं और साथ में बच्चे की ग्रोथ होने वाली है। अगर यही सूर्य अगर मान लीजिए पंचम घर में अपने ही घर में बैठे हैं, मतलब बच्चे ने जन्म लिया और अपने ही घर में आके बैठ गया, और पांचवा घर होता है आपके पेट का, अचानक धन लाभ का, अनसर्टेन गेन्स का, गर्भाशय का, इन सारी चीजों का घर माना जाता है। अगर सूर्य अच्छा डिग्री लेकर बैठा है और आपके चार्ट में जो है सूर्य पर ग्रहण भी नहीं लग रहा है, तो अगर सूर्य की डिग्री है तो पुत्र प्राप्ति आपका कोई भी नहीं रोक सकता, होगी संतान, पुत्र जरूर होने वाला है आपका, क्योंकि सूर्य जो है एक मेल प्लेनेट है और पांचवें घर से संतान देखते हैं और मेल प्लेनेट खुद अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो आपके जीवन में एक पुत्र जरूर होगा और वो पुत्र जो है अपने ही घर में बैठा है, तो वो बच्चे की करियर ग्रोथ, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बशर्ते सूर्य का ग्रहण नहीं लगना चाहिए। शनि राहु केतु उसको परेशान नहीं करने चाहिए। अगर किसी चार्ट में सूर्य पर ग्रहण लग रहा है ऐसे केस में तो आपको क्या करना है, सूर्य की रक्षा करनी है। जो ग्रह मारक है आपके चार्ट में, जैसे अगर आपके चार्ट में राहु ने ग्रहण लगाया और राहु आपके चार्ट में मारक है तो इमीडिएट राहु को शांत कीजिए, क्योंकि अगर उसको शांत नहीं किया तो वो बच्चे की मुसीबतें बढ़ा देगा, साथ में आपके पेट में परेशानी बढ़ा देगा। वही राहु जब राहु की दशांतरा चल जाएगी तो राहु बच्चे की भी परेशानी बढ़ाएगा, साथ में आपका पेट का ऑपरेशन तक करवा देगा। तो ऐसे में उस राहु, उस मारक मतलब उस आतंकवादी, राहु मारक बन गया मतलब वो आपका शत्रु हो गया, मतलब वो आतंकवादी है। अब राहु आपका आतंकवादी है। अगर राहु कहीं से भी बैठकर अगर सूर्य को देख रहा है और वो मारक है राहु, तो ऐसे में राहु को इमीडिएट शांत कीजिए, क्योंकि वो आतंकवादी है, उसने बंदूक तान रखी है बच्चे के ऊपर। तो ऐसे में आपका राहु बच्चे को कष्ट देना चालू कर देगा। तो ऐसे में राहु को डाउन करना है। ठीक इसी तरह से अगर आपके चार्ट में शनि गलत प्लेसमेंट में आने से मारक ग्रह बन गए और शनि की दृष्टि अगर सूर्य के ऊपर पड़ रही है तो इमीडिएट शनि को शांत कीजिए, क्योंकि वो आतंकवादी है आपके चार्ट में और संतान के ऊपर उसने AK-47 रख दी। तो ऐसे में क्या होगा, संतान की परेशानियां वही शनि बढ़ा देगा। तो ऐसे में शनि को शांत करना है आपको। शनि को शांत कैसे करना है, दान करके, पाठ पूजन करके, ऐसे केस में शांत करना है। अब परेशानी कब आती है, अगर मान लीजिए शनि आपके चार्ट में योग कारक हैं, जैसे मेष लगन के चार्ट में शनि एक समग्रह बनते हैं और शनि मान लीजिए कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं और अच्छी जगह बैठ के वो संतान के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं या फिर सूर्य पे ग्रहण लगा रहे हैं, तो ऐसे में आप शनि को शांत नहीं कर सकते। जब शनि को शांत नहीं कर सकते, अब शांत नहीं करेंगे तो वो ग्रहण लगा देंगे शनि जो है सूर्य के ऊपर। अब ग्रहण लगा देंगे तो पुत्र की, हमारे बच्चों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में क्या करें, हम शनि को भी शांत नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा मित्र है शनि। अगर शनि इस चार्ट में कहीं अच्छी जगह बैठे हैं तो वो आपका मित्र ग्रह कंसीडर किया जाएगा, वो बशर्ते नीच का नहीं होना चाहिए और तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में नहीं है। तो शनि आपके सूर्य को अगर परेशान कर रहे हैं तो आप शनि को शांत नहीं कर सकते। अगर शनि को शांत किया तो आपका करियर स्लो हो जाएगा, करियर में स्लो डाउन आ जाएगा, क्योंकि वो आपका मित्र है और मित्र ग्रह की एनर्जी को कम नहीं करना है, उसको बढ़ाना है। लेकिन अगर आपने यहां पर नीलम पहन लिया तो क्या होगा, आपके तो करियर ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी वो आपके बच्चे की मुसीबतें बढ़ा देगा।
तो कभी कभी आपके गलत स्टोन भी फैमिली मेंबर की परेशानियां बढ़ा देते हैं। तो ऐसे केस में नीलम फिर नहीं पहन सकते आप, क्योंकि सूर्य की परेशानी बढ़ी तो आपके बच्चे की परेशानी बढ़ेगी ऐसे केस में। तो क्या करना है ऐसे केस में, हमने तो बता दिया, लेकिन सर करें क्या? देखो आपको क्या करना है, शनि महाराज या जो भी राहु केतु अगर आपके मित्र हैं और मित्र ही आपकी संतान पर अगर ग्रहण लगा रहा है तो उस ग्रह के पाठ पूजन करो। उस ग्रह को पाठ पूजन के माध्यम से उस ग्रह की एनर्जी को शुभ करो, उस ग्रह की एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। क्योंकि पाठ पूजन और मंत्र जाप करने से जो वाइब्रेशंस हमारे ऑरा मंडल में क्रिएट होते हैं और उस ग्रह की जो एनर्जी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं शुभ होना चालू हो जाती है, तो फिर वो हमारे बच्चे को परेशानियां नहीं बढ़ाएंगे ऐसे में। तो ऐसे में आप पाठ पूजन कर सकते हैं और अपने सूर्य की रक्षा करिए। फिर ऐसे केस में सूर्य का माणिक बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने बंदूक तान रखी है बच्चे के ऊपर। वो आपका तो मित्र ग्रह है, लेकिन उसने अपनी दृष्टि से बच्चे के ऊपर बंदूक तानी हुई है, तो ऐसे में वो आपके बच्चे की परेशानियां बढ़ा रहा है। आपका मित्र ग्रह ही आपके बच्चे की जब परेशानी बढ़े तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करिए पहले, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका मित्र है, आप उसको भी कम नहीं कर सकते। अगर उसको शांत करोगे तो आपका करियर में परेशानी आ जाएगी। अब उसको शांत भी नहीं कर सकते और साथ में बच्चे की भी रक्षा करनी है, तो क्या करना होगा, बच्चे का प्रोटेक्शन बढ़ा दो, सेफ गार्ड लगा दो बच्चे के ऊपर। और बच्चे के ऊपर सेफ गार्ड कैसे लगेगा, जब आप सूर्य को एक्स्ट्रा बल दे दो। तो ऐसे में क्या करना है, आप सूर्य का माणिक पहन लो रिंग फिंगर में, फीमेल्स हैं तो लेफ्ट हैंड में, अगर मेल हैं तो राइट हैंड में आप सूर्य का माणिक पहन लो, तो सूर्य की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो शनि या सूर्य या राहु केतु जो भी ग्रहण लगा रहे हैं सूर्य के ऊपर, वो एनर्जी मेंटेन हो जाएगी, वो ग्रहण धीमे धीमे समाप्त हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। ये तो बड़ा इजी हो गया यहां तक अगर 5th हाउस में बैठे हैं। अगर यही सूर्य उठकर अगर छठे घर में कन्या राशि में बैठे हैं, और छठा घर होता है रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, अगर इस घर में बैठा हुआ है सूर्य और डिग्री अगर बहुत ज्यादा हुई 15, 16, 17, 18 डिग्री तक अगर हुई सूर्य की डिग्री, तो आपकी संतान कहां बैठ गई जाकर आपके चार्ट में, रोग के घर में, हेल्थ प्रॉब्लम के घर में, कर्ज के घर में, कोर्ट केस के घर में। तो ऐसे में क्या होता है कि वो आपका पेट का घर भी है, क्योंकि 5वां घर से हम पेट की स्थिति देखते हैं, गर्भाशय की स्थिति देखते हैं, और गर्भाशय उठ के कहां पर गया है, आपके छठे घर में, मतलब रोग के घर में गया है। अभी तक सूर्य आपके मित्र हैं थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि वो आपका बच्चा है खुद, और बच्चा तो कभी शत्रु बनेगा नहीं, तो थ्योरेटिकली वो योग कारक मतलब मित्र है। लेकिन अगर यही सूर्य की प्लेसमेंट अगर छठे घर में हो गई, मतलब छठे घर में हो गई मतलब एक बुरे घर में हो गई, तो क्या होगा, वो सूर्य अशुभ हो जाएगा। क्यों अशुभ हो जाएगा, क्योंकि वो एक गलत जगह जाकर बैठ गया। अगर आपका बच्चा कहीं शराब की ठेके पर रेगुलर जाना चालू कर दे, वहां पर ड्रिंक चालू कर दे, तो वो बच्चा अब आपकी मित्र नहीं बचा। वही बच्चा आपका जब घर पे ड्रिंक करके आएगा तो वो आपकी मुसीबतें बढ़ा देगा, सरदर्द बढ़ा देगा आपका। वही बच्चा आपके लिए दर्द बन जाएगा ऐसे केस में, और उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी घेरना चालू कर देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर किसी के चार्ट में सूर्य अगर छठे घर में बैठे हैं तो वो बच्चा शराबी हो जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। अगर आपकी रियल लाइफ में आपकी संतान है, बहुत आज्ञाकारी है, लेकिन अगर आपको कुछ दिन बाद पता लगा कि वो संतान रेगुलर अगर शराब के ठेके पर जाना चालू कर दी, तो वो संतान है वो मित्र नहीं रहने वाली है आपकी। वो संतान जाकर ड्रिंक करके आएगी, गलत संगति हो गई, गलत जगह उठना बैठना हो गया, तो ऐसे में वो संतान जब घर पर लौट के आएगी ड्रिंक करके, तो क्या करेगी, घर में कलह कलेश बढ़ा देगी, मारपीट बढ़ा देगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ा देगी, और वो ग्रह जहां गलत जगह बैठा होगा उस गलत चीजों को एक्टिवेट कर देगी। अब देखिए, तो ऐसे में वो बच्चा अब मित्र नहीं बचा, वो गलत संगति में आने की वजह से उसके अंदर मारक तत्व बढ़ गया। जब मारक तत्व बढ़ गया तो वो मित्र नहीं है, वो शत्रु ही कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, उस बच्चे की एनर्जी को शांत करना है, जिससे कि वो ऐसी गलत एक्टिविटी ना करे, वो शराब के ठेके पर ना जाए। शराब के ठेके पर जाने की बात नहीं हो रही है कि वो गलत चीजों में जाके ना बैठे। समाज का साधु संत गलत जगह बैठ जाएगा तो कभी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी के चार्ट में सूर्य मेष लगन के चार्ट में अगर छठे घर में बैठे तो क्या होगा, वो सूर्य आपका मारक बन जाएगा।
फिर सूर्य ग्रह से आपके शरीर पर केवल नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी और वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में धीमे 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 डे बाय डे सूर्य निकलेंगे, आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। फिर मंगल को सूर्य निकलेंगे, फिर नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। फिर बुधवार को सूर्य निकलेंगे, फिर नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो कीप गोइंग ऑन, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, आपके शरीर में वो सूर्य की नेगेटिव एनर्जी इतना बढ़ जाएगी कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से निकलकर बच्चे पर जब पड़ेगी तो बच्चे के माइंड पर बहुत बुरा असर डालेगी। वही बच्चे के माइंड को आपकी एनर्जी परेशान कर देगी गलत काम करने के लिए। बच्चा कहां पर गया है? रोग में। बच्चे को रोग लगना चालू हो जाएंगे, बच्चे को हेल्थ प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी। अब देखो 5वां घर से हम गर्भाशय देखते हैं, यूट्रस देखते हैं। अगर किसी का फीमेल का चार्ट हुआ और सूर्य किसी के छठे घर में बैठे हैं तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि आपका गर्भाशय, जहां से हम 5वें घर से देखते हैं, और गर्भाशय का मालिक कौन है? सूर्य, क्योंकि उस घर का मालिक सूर्य है और सूर्य चला गया रोग के घर में, मतलब आपका गर्भाशय उठ के रोग के घर में गया है तो यूट्रस से रिलेटेड परेशानियां आना तय है। अगर आप न्यूली मैरिड कपल्स हैं तो अगर आपके सूर्य यहां पर बहुत ज्यादा हाई डिग्री पर बैठे हुए हैं, 100% एक्टिव होकर बैठे हैं और किसी शत्रु पापी, किसी आतंकवादी ग्रह ने अगर सूर्य पर उल्टा ग्रहण और लगा दिया तो ऐसे में आपके यूट्रस में परेशानी बढ़ेगी 100%। वो डिपेंड करेगा कितना बढ़ेगी, वो डिग्री पर देख लीजिएगा तब आइडिया लगाइएगा। मेरा हर चीज के पीछे डिग्री में जरूर बोल रहा हूं। डिग्री से क्या होता है, उस ग्रह की इंटेंसिटी के बारे में पता लगेगा कि किस रेट से परेशानियां आपके जीवन में बढ़ रही हैं। अगर यही सूर्य छठे घर में 0 डिग्री पर अगर बैठे हैं तो कुछ नहीं होगा भाई, ना यूट्रस में परेशानी आएगी, क्योंकि आपके शरीर पर नेगेटिव एनर्जी पड़ ही नहीं रही है। जब नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर पर पड़ेगी नहीं तो आपके बच्चे के शरीर पर कहां से पड़ेगी? तो जब अगर सूर्य छठे घर में बैठे हैं तो गर्भाशय अगर डिग्री बहुत ज्यादा हुआ तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर पर पड़ेगी। आपके शरीर में क्या करेगा? यूट्रस को डिस्टर्ब करेगा, आपके गर्भाशय को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप संतान को कंसीव करने के बारे में सोचोगे तो ऐसे में संतान कंसीव होने में परेशानी आ जाएगी, क्योंकि आपके यूट्रस में परेशानी बढ़ रही है वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से। अगर बाई चांस आपके पाठ पूजन और सूर्य को जल देने से वो ग्रह थोड़ा सा शांत हो गया, या आपके अच्छे कर्मों की वजह से अगर सूर्यदेव शांत हो गए, और सूर्यदेव हमारे जीवन में पिता के कारक हैं। अगर आपने अपने रियल लाइफ में पिता से मधुर संबंध बना के रखे हैं, अपने फादर इन लॉ की बहुत सेवा की है, तो वो सूर्य की नेगेटिव एनर्जी आपका बाल बाका नहीं बिगाड़ पाएगी। वो नेगेटिव एनर्जी को शांत होना पड़ेगा, वो 50% ऐसे ही शांत हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपकी संतान तो हो जाएगी, लेकिन छोटे मोटे रोग लगना चालू हो जाएंगे, क्योंकि आपके यूट्रस में छोटी मोटी परेशानी बढ़ चुकी है ऑलरेडी। वो मैक्सिमम नेगेटिव परेशानी इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि आपने फैमिली मेंबर में जो उनकी कारक चीजें हैं उनका ख्याल रखा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, छोटे मोटी हेल्थ प्रॉब्लम बच्चा लेके आएगा फिर, क्योंकि बच्चा खुद रोग के घर में जाके बैठ गया। अब रोग के घर में बैठ गया तो बच्चे को हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ेंगे, आपको यूट्रस से रिलेटेड परेशानियां बढ़ेंगी। 5वां घर पेट का होता है, आपके पेट में परेशानी बढ़ जाएगी। पेट में किसकी परेशानी बढ़ेगी? स्टोन की परेशानी बढ़ जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी। सूर्य की दशा अंतरा चलेगी, पेट का ऑपरेशन भी करवा सकती। अब हर किसी के चार्ट में सूर्य ऑपरेशन नहीं करवाने वाले हैं, डिग्री जरूर देख लीजिएगा, सूर्य का सड़बल जरूर देख लीजिएगा, उस हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप इतना जरूर समझ लीजिए, अगर किसी के सूर्य मेष लगन के चार्ट में अगर छठे घर में बैठे हैं तो आज से ही सूर्य को जल देना चालू कर दो, उनकी नेगेटिव एनर्जी को कम कर लो भैया, क्योंकि उस ग्रह से पॉजिटिव एनर्जी नहीं पड़ने वाली। अगर उस एनर्जी को कम नहीं किया तो वो आपके जीवन में बर्बादी लेके आएगा, साथ में आपकी संतान की ग्रोथ में बर्बादी कर देगा। अब संतान धीमे धीमे बड़ी हो रही है, संतान उठ के कहां बैठी है? रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, संतान बार बार बीमार पड़ेगी। वहां से संतान सूर्य जब दृष्टि डालेंगे 12वें घर पे, वो संतान खर्चीली हो जाएगी, बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे संतान के ऊपर हॉस्पिटल बिल बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के बिल का घर है। तो इस तरह से हॉस्पिटल के बिल बढ़ना चालू हो जाएंगे, परेशानियां बढ़ना चालू हो जाएंगी। तो ऐसे में सर दर्द बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा।
तो जब सर दर्द बढ़ेगा तो सूर्य को नेगेटिव एनर्जी को शांत करना है। और ऐसे में अगर किसी गधे ने सूर्य का माणिक पहना दिया, भगवान बचा ले आपको, आपकी संतान ईस्ट की तरफ जाएगी, आप जाओगे वेस्ट की तरफ। संतान हमेशा परेशान रहने वाली है क्योंकि वो शत्रुओं के बीच में बैठी है, रोग के अंदर बैठी है, हेल्थ प्रॉब्लम में बैठी है, आपके यूट्रस में परेशानी बढ़ जाएगी। अगर मेल का चार्ट है तो पेट में परेशानी बढ़ जाएगा, पेट का ऑपरेशन तक करवा देगा। तो ऐसे में सूर्य का माणिक नहीं पहनिएगा, सिर्फ सूर्य को जल देके और संडे को दलिया का दान अपने जीवन में रेगुलर अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी जरूर। अब उसको नेगेटिव एनर्जी को कम कैसे करना है? दान करके और जल प्रवाह करके। जिंदगी भर जब तक आप जल देके सूर्य को और दलिया का दान करके जब तक आप उस नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करके रखे रहोगे, तब तक वो आपके शरीर में परेशानी नहीं बढ़ाएगी, आपके बच्चे के परेशानी नहीं बढ़ाएगी, बच्चे के करियर भी अच्छा चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो बंद कर दिया, जिस दिन दान बंद कर दिया, धीमे धीमे वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में बढ़ जाएगी। वो नेगेटिव एनर्जी आपके बच्चे को परेशान कर देगी, क्योंकि आपके शरीर से निकलेगी, बच्चे की मुसीबतें बढ़ा देगी। तो ऐसे में अगर संतान नहीं हो रही है और छठे घर में सूर्य बैठे हुए हैं, दिल खोल के दलिया का दान करना चालू कर दो, गेहूं का दान चालू कर दो, संडे के दिन दान चालू कर दो, संडे का सूर्यदेव का फास्ट रखना चालू कर दो, नमक मत खाओ उस दिन संडे के दिन में, और नित्य सूर्य मंत्र का जाप करो, ओम सूर्य नमः का पाठ करो। तो ये चीजें ऐसे ठीक करनी है। अगर किसी के चार्ट में सूर्य सप्तम घर में बैठे हुए हैं तो सप्तम घर में क्या लिखा हुआ है? 7 नंबर, और 7 नंबर होती है तुला राशि। और तुला राशि में जब भी सूर्य बैठते हैं तो सूर्य नीच के कंसीडर होते हैं। तो ऐसे में आपका जन्म जो होगा वो अक्टूबर नवंबर कार्तिक मास के महीने का हो जाएगा। तो ऐसे में जब कार्तिक मास में आपका जन्म होगा तो सूर्य नीच के हो जाएंगे। और आपका चार्ट अगर लगन मेष लगन ही बन गया तो आपकी संतान जो है नीच की हो जाएगी। संतान उठ के कहां चली गई? आपके पत्नी या स्पाउस के घर में, और वहां पर वो नीच की हो गई, नीच की हो गई। और उस ग्रह की दृष्टि कहां पड़ेगी? 7वीं दृष्टि आपके ऊपर। तो यही बच्चा आपका सरदर्द बढ़ा देगा, संतान आपकी सरदर्द बढ़ा देगी। कितना सरदर्द बढ़ाएगी वो डिग्री और सड़बल पर डिपेंड करेगा। कितना इंटेंसिटी आपके शरीर पर एनर्जी पड़ेगी, उसी इंटेंसिटी के साथ में वो बच्चा आपका सरदर्द बढ़ा देगा। अब देखिए, सूर्य उठ के नीच के हो गए, मतलब अशुभ हो गए, मारक बन गए। अब आपके शरीर पर नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी। जब नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी तो वो 5वें घर को वो खराब करना चालू कर देगा, क्योंकि सूर्य 5वें घर का मालिक है। संतान उठ के खुद नीच बैठी हुई है। तो जिस दिन आपके जीवन में संतान हो गई, उस दिन से आपकी परेशानियां बढ़ना तय है। क्यों बढ़ना तय है? क्योंकि सूर्य नीच का बैठकर आपको देख रहा है। जिस दिन आपके जीवन में संतान हो जाएगी उस दिन आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब परेशानियां बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप संतान ही नहीं करोगे, संतान करोगे, लेकिन साथ में उसके उपाय कर लो भैया। अगर 7वें घर में सूर्य नीच के बैठे हैं और संतान डिले हो रही है, परेशानी आ रही है, संतान के करियर स्टेबिलिटी में परेशानी आ रही है, करियर ग्रोथ में परेशानी आ रही है, तो सूर्य को जल देके और संडे को दलिया का दान करके उसको भैया शांत करके रखना, तब जाके आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। क्योंकि यही नीच का सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन को उजाड़ देगा। कैसे उजाड़ देगा? क्योंकि सूर्य सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह माना जाता है, और सप्तम घर में वो नीच का बैठा है, मतलब वो आतंकवादी बन गया, मारक बन गया। तो जैसे ही आपकी शादी होगी, जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक आप लोगों के बीच में प्यार बना रहेगा। जिस दिन बच्चा पैदा हो गया उस दिन वो बच्चा शत्रु बन जाएगा। उसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बर्बादी चालू हो जाएगी। तो ऐसे में ना तो आप बच्चे को अवॉइड कर सकते हैं, ना ही शादी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है? सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास में, माणिक तो भूल के भी धारण मत कीजिएगा। माणिक धारण कर लिया तो आपकी मैरिड लाइफ कोई नहीं बचा पाएगा, इमीडिएट तलाक हो जाएगा, पति पत्नी कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। जितना अच्छा क्वालिटी का वो स्टोन होगा उतने अच्छे से आपको बर्बाद कर देगा उस केस में वो, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को बहुत तेजी से बढ़ाने वाला है। अगर उस स्टोन की क्वालिटी 100-200 रुपए की हुई तो वो ज्यादा परेशानियां नहीं बढ़ाएगा, धीमे धीमे बढ़ाएगा, क्योंकि वो ग्रह कम एनर्जी ट्रांसमिट कर पा रहा है। सारा एनर्जी का खेल है। जैसे ही वो एनर्जी अचानक से बढ़ जाएगी आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, पति पत्नी कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और वही बच्चे की वजह से कहीं न कलह कलेश बढ़ना चालू हो जाएगी। तो अगर आपके चार्ट में ऐसा है तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो सूर्य की डिग्री पर डिपेंड करेगा कि वो परेशानियां किस रेट से बढ़ेंगी।
तो ऐसे में सूर्य को रेगुलर जल देके, पाठ पूजन करके, संडे का फास्ट रखे, दलिया का दान करके सूर्य को भैया शांत करके ही रखिएगा। अगर ऐसे में सूर्य को उपद्रव बना दिया ना स्टोन पहन के, तो वो बर्बाद कर देगा आपके जीवन को भी, और बच्चा खुद बर्बाद होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको सूर्य को जल देके, जल प्रवाह, दलिया का दान करके, जितना गरीबों में दलिया बांट सकते हो, जितना गेहूं का दान कर सकते हो करते रहना। हर संडे को दान जरूर करके आना, रोजाना सूर्य को जल जरूर देना, और संडे को फास्ट जरूर रखना। ये आप अपने लिए करोगे तो आपकी भी परेशानियां कम होंगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी, और साथ में बच्चे का करियर ठीक हो जाएगा। बच्चे की लाइफ में परेशानियां आपका सूर्य की नेगेटिव एनर्जी बढ़ाने वाली है, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके बच्चे को हार्म नहीं कर पाएगी अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो। अगर किसी के चार्ट में सूर्य अष्टम घर में, मेष लग्न के चार्ट में सूर्य अगर अष्टम घर में बैठे हैं तो क्या होगा, बच्चा खुद उठ के मृत्यु के घर में चला गया। और वो कुंडली का योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह क्या करता है, जहां बैठता है उस घर की वृद्धि कर देता है। तो 8वें घर में बैठ के सूर्य आपकी आयु की वृद्धि जरूर कर देंगे, नो डाउट, आपकी आयु लंबी कर देगा बच्चा। बच्चे ने जाके बैठ गया अष्टम घर में, आपके जीवन की रक्षा वो कर देगा। लेकिन बच्चा खुद मृत्यु के घर में बैठा है, तो ऐसे केस में अगर सूर्य में बल ज्यादा हुआ तो पहली बात तो संतान होगी नहीं, संतान होने में परेशानी हो जाएगी, संतान बहुत डिले हो जाएगी, संतान 8-10 साल के बाद में पैदा होती है। ऐसे में तो अगर सूर्य के पास में बहुत एनर्जी है और सूर्य के ऊपर ग्रहण भी लग रहा है, तो ऐसे में सूर्य को शांत कर लीजिएगा, रत्न मत पहन लीजिएगा। किसी पोंगा पंडित के चक्कर में अगर पंचमेश बोल के अगर उसने रत्न पहना दिया ना तो आप बच पाओगे, ना ही आपकी संतान बच पाएगी। वो सिर्फ आपकी आयु को बढ़ा रहा है वहां पर बैठ के, लेकिन आयु के साथ में वो सारी अड़चने बढ़ा देगा। हर कामकाज में ऑब्स्टेकल, हर कामकाज में डिप्रेशन, हमेशा डिप्रेशन जैसी नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी, हमेशा नेगेटिव थॉट आएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी जैसे थॉट आएंगे। लेकिन आयु में खतरा नहीं करेगा, लेकिन वो मुसीबतें 10 गुना बढ़ा देगा। कुछ भी करने जाओगे एक परेशानी पहले आ जाएगी, उस परेशानी को खत्म करोगे दूसरी परेशानी आ जाएगी, उसको खत्म करोगे तीसरी परेशानी लग जाएगी। तो इस तरह से ये सूर्य आपकी मुसीबतें बढ़ा देगा, क्योंकि बच्चा खुद, और ये परेशानी कब बढ़ेंगी। अब देखो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि मेरा तो सूर्य अष्टम में भी बैठा है, डिग्री भी बहुत अच्छी है, सर तो ऐसे कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हो जाएंगी। अरे भाई, ये चीजें आपके जीवन में तब होंगी जब आपकी संतान आपके जीवन में आ जाए, क्योंकि संतान उठ के गलत घर में गई है। जब तक संतान नहीं होगी तब तक वो सूर्य ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपके जीवन में, लेकिन जैसे ही संतान होगी आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। उसकी 7वीं दृष्टि दूसरे घर पर पड़ेगी, पारिवारिक कलह कलेश बढ़ा देगा, क्योंकि परिवार का घर है, धन जोड़ने नहीं देगा। बच्चा खुद धन को खा जाएगा, कभी कभी बच्चा खुद ही चोरी कर लेता है घर में, तो बच्चा धन को ही नष्ट कर देगा। उस बच्चे की वजह से पैसे की हानि बहुत होगी। तो कहीं ना कहीं इस सूर्य को शांत करना है। देखो, मेरा काम आपको डराना नहीं है कि आप डर जाओ, मेरा काम है आपको आगाह करना। अगर इस तरह का चार्ट में है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप तो आप अच्छी किस्मत वाले हो कि वो परेशानियां, कोई दूसरा ग्रह आपकी परेशानियों को कंट्रोल करने पर लगा है। लेकिन ऐसे सूर्य को माणिक पहन के एक्टिवेट मत कीजिएगा। मेरा सिर्फ मकसद यही है कि आपकी लाइफ की परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाएं। डराने का मकसद नहीं है, डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में हर समस्या का सलूशन है। आपको सलूशन में भी मैं यही बता रहा हूं, ना तो आपको चार्ट दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आप चार्ट दिखाओगे तो फीस पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आपके अगर सूर्य अष्टम घर में बैठे हैं तो रेगुलर सूर्य को जल देना चालू कर दो और दलिया का दान चालू कर दो, तो आपकी मदद यहीं से हो जाएगी। पेट की परेशानियां भी कम हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन की भी परेशानी दूर हो जाएगी, और संतान के करियर में जो परेशानी आ रही होंगी वो संतान भी ठीक हो जाएगी। संतान के जीवन से कष्ट खत्म होना चालू हो जाएगा, क्योंकि संतान होने के बाद में वो कष्ट के घर में बैठा है, तो परेशानियां जरूर आएंगी। फिर चाहे कितना भी अच्छा बच्चे का चार्ट हो, वो परेशानियां आपके सूर्य की नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देगी। अब कितनी नेगेटिव एनर्जी, जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी उतनी ज्यादा परेशानियां, जितनी कम नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी उतनी कम परेशानियां। अगर 0 डिग्री पर बैठा है
तो 1% परेशानियां, अगर 10 डिग्री पर बैठा है तो 50% परेशानियां, अगर 17, 18, 15, 16 डिग्री पर बैठा है तो 100% परेशानियां। तो ऐसे ऐसे अब डिग्री अगर 20 डिग्री पे हो जाएगी तो 60-70% परेशानियां, जैसे ही डिग्री 25-26 हो जाएगी 20% परेशानियां, जैसे ही वो 29-30 डिग्री हो जाएगी बिल्कुल परेशानी नहीं, छोटा मोटा परेशानी वो अपने से ही हैंडल कर लोगे, बच्चे को अपने से ही वो परेशानियां दूर कर दोगे। तो सारा खेल डिग्री का और बल का है, लेकिन ये डिग्री आपको कोई नहीं बताने वाला। पंडित जी महाराज के पास जाओगे वो रत्न ठोक देंगे आपको, और रत्न पहन लिया तो ना तो संतान बचने वाली है ना परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि संतान का अगर बल बढ़ा दिया तो मुसीबतें उसी दिन से बढ़ जाएंगी, क्योंकि संतान गलत घर में बैठी है, वो संतान गलत घर में चली गई, गलत एक्टिविटी सीख जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी आपके बच्चे को हार्म करेगी। तो ऐसे में उस नेगेटिव एनर्जी को आपको शांत करना है अपने बच्चे की खुशी के लिए। तो आप बच्चे को आप संडे का फास्ट रख सकते हैं, सूर्य का दान कर सकते हैं, सूर्य को रेगुलर जल दे सकते हैं। अगर आपके चार्ट में सूर्य 9th हाउस में बैठे हुए हैं तो कैसे प्रेडिक्शन होगा इसका कि बच्चा खुद उठ के कहां चला गया, पिता के घर में। 9th हाउस मैंने बताया था पिता का घर है, तो वो अगर पिता के घर में चला गया तो बहुत अच्छे घर में चला गया। पिता से बच्चे का एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत रहेगा, पिता की हमेशा केयर करेगा, पिता से हमेशा प्यार करेगा, कभी भी पिता का हाथ नहीं छोड़ेगा, और वो पिता के करियर में जंप करा देगा। जिस दिन आपके घर में संतान हो गई, आपके पिताजी की ग्रोथ तय है। मतलब आपका ये चार्ट है, जिस दिन आपके चार्ट में या जिस दिन आपकी लाइफ में संतान की उत्पत्ति होगी, संतान पैदा होगी, उस दिन के बाद से आपके जो पिताजी होंगे उन पिताजी के करियर में ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। किस रेट से ग्रोथ होगी ये डिपेंड करेगा सूर्य की डिग्री पर। जितनी हाई डिग्री होगी उतनी तेज ग्रोथ होगी, जितना कम डिग्री होगी उतना कम ग्रोथ होगी, लेकिन होगी जरूर। भाग्य में वृद्धि कर देगा जिस दिन आप, क्योंकि ये भाग्य का घर है और संतान उठ के कहां गई है, भाग्य के घर में। जिस दिन आपकी संतान हो गई उस दिन आपका भाग्य चमक जाएगा। कोई गणित नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिस दिन आपके घर में संतान का उदय होगा उसी दिन से आपका भाग्य साथ देना चालू कर देगा, क्योंकि संतान भाग्य के घर में बैठी है। कहीं ना कहीं बच्चा भी भाग्यशाली हो जाता है और बच्चा विदेश यात्राएं भी करता है, और बच्चा जब हो जाता है उसके बाद में आप भी कहीं ना कहीं सूर्य की दशांतरा में विदेश यात्राएं जरूर करते हैं। धार्मिक रुचि बना देता है, बहुत पाठ पूजन करने वाला होता है। और सूर्य थोड़ा अग्रेसिव नेचर का है, हो सकता है पिता से थोड़ा सा अग्रेसिवली बच्चा बात कर ले, लेकिन प्यार कम नहीं होगा क्योंकि बच्चा उठ के पिता के घर में गया। अगर यही सूर्य हमारे 10वें घर में बैठे हैं तो हमारे कामकाज में वृद्धि कर देगा। कामकाज में वृद्धि कब होगी, जब आपके जीवन में संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो एक रैपिड करियर ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो जब आपकी संतान हो जाएगी उसके बाद में ग्रोथ होगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये रैपिड करियर ग्रोथ तभी होगी जब सूर्य की डिग्री बहुत अच्छी होगी। अगर सूर्य की डिग्री यहां पर कमजोर है, अगर 9वें घर में वो कमजोर बैठे हैं, माणिक आंख बंद करके पहन लो। अच्छे डिग्री पे भी बैठे हैं तब भी आप माणिक पहन सकते हो, पहन लो, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, अच्छी चीजें और बढ़ जाएंगी। तो अगर सूर्य 9th हाउस में और 10th हाउस में बैठे हैं तो आंख बंद करके सूर्य का माणिक पहन सकते हैं। जैसे ही माणिक पहनोगे आपकी पेट की भी परेशानियां दूर हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन की परेशानियां दूर हो जाएंगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि पेट का घर है, पेट स्ट्रांग हो जाएगा आपका। यूट्रस से रिलेटेड परेशानियां जल्दी लगेगी नहीं, अगर होगी तो वो खत्म हो जाएगी माणिक पहनने से। सरकारी नौकरी वो लगवा देगा। जिस दिन आपके बच्चे हो जाएंगे उसके बाद में सरकारी नौकरी लगने का पूरा पूरा योग बना देगा, क्योंकि सूर्य सरकार का प्रतीक है, कामकाज के घर में बैठा है, कामकाज को बहुत अच्छा कर देगा। संतान होने के बाद में कामकाज बहुत ऊंचाई तक जाता है, बहुत करियर ग्रोथ मिलती है। तो सूर्य यहां पर बैठकर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर सूर्य हमारा 11th हाउस में बैठा हुआ है तो हमारा बच्चा उठ के कहां चला गया, लाभ के घर में। जिस दिन आपके घर में बच्चा होगा, बच्चे के आने के बाद में पैसे खूब बढ़ेंगे, इनकम बहुत बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएंगे, मन की इच्छाएं पूरी होना चालू हो जाएंगी। अगर छोटे मोटे रोग रहते होंगे, छोटे मोटे रोग खत्म होना चालू हो जाएंगे, परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो इस तरह से, और वो बच्चे का अगर कहीं सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाए तो बच्चे के करियर में थोड़ी परेशानी आ जाएगी।
ऐसे में, तो वो ग्रहण खत्म करने के लिए अगर 11th हाउस में सूर्य बैठे हैं तो सूर्य का माणिक जरूर पहन लीजिएगा। और जिस ग्रह ने ग्रहण लगाया है अगर वो आपके चार्ट में मारक है तो उस ग्रह को पहले शांत कर लीजिएगा और माणिक पहन लीजिएगा, सारी मुसीबतें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कौन कहता है कि आपका भाग्य नहीं बदल सकता? भाई एक छोटे उपाय करने से जब आपके जीवन में जो परेशानियां आने वाली है ना बहुत बड़ी, वो परेशानियां हट जाती है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है कि कितनी बड़ी परेशानियां आपने उपाय करने से हटा दी। तो जब वो परेशानियां जब आपके जीवन में हट रही हैं तो क्या वो आपके भाग्य में परेशानियां नहीं लिखी थी? लिखी थी, इसलिए वो परेशानियां आ भी रही थी। लेकिन आपके दान पाठ पूजन उपाय और रत्न की हेल्प लेके, अपने समाज में रिश्तों को ठीक करके, अपने माता पिता के साथ में रिश्ते ठीक करके, ये सारी चीजें ठीक करके आपने अपना भाग्य बदल दिया। आपको पता ही नहीं लगा कि आपने अपना भाग्य कब बदल लिया, क्योंकि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही थी वो आपने हटा दी। तो कौन कहता है कि भाग्य नहीं बदलता है? इस तरह से भाग्य बदलता है। आप जितना चाहो उतना करियर में राइज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ग्रह तो आपके ऊपर एनर्जी डालेगा, उस एनर्जी को कंट्रोल करना है। पॉजिटिव एनर्जी पड़ रही है, बढ़ा दो पॉजिटिव एनर्जी, स्टोन की हेल्प ले लो। अगर नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है तो उसको घटाना चालू कर दो, वो मुसीबतें बढ़ा देगी। फिर घटा लो, परेशानियां कम हो जाएंगी। ऐसे में उससे अच्छे की उम्मीद मत रखो। बस ये है कि जो लाइफ में जो परेशानियां जो वो ग्रह बढ़ा रहा है वो परेशानियां कम हो जाएं, वही बहुत है। तो जो परेशानियां कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं उनको कम कर लो पहले, उस ग्रह को शांत करके। अब जीवन में अच्छा करना है तो लग जाओ हार्ड वर्क करने पे। जो ग्रह अच्छा पड़ा हुआ है उससे रिलेटेड काम काज चालू कर दो, उसका स्टोन पहन लो और बढ़ जाओ करियर में आगे। देखो कैसे नहीं सक्सेस मिलेगी। हर चीज पॉसिबल है। उपाय करो। रत्न अगर रिकमेंडेड हो रहा है तो रत्न पहन लो। पैसे जरूर खर्च होते हैं लेकिन आराम बहुत मिलता है। तो ऐसे में अगर सूर्य किसी के 11th हाउस में बैठे हुए हैं, किसी पापी ग्रह से अगर पीड़ित नहीं है तो बहुत अच्छा है। आपकी संतान की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। और बच्चा खुद उठ के लाभ के घर में बैठा है तो वो बच्चा आपके लिए बहुत पैसे कमा कमा के देगा। कहीं ना कहीं मन की इच्छाएं भी वो बच्चा पूरी कर देगा आपकी, क्योंकि बच्चा आपकी मन की इच्छाओं वाले घर में बैठा है तो आपकी मन की इच्छाएं वही बच्चा पूरा करने वाला है। आपके लिए पैसे भी वही बच्चे कमा के लाने वाला है। तो ऐसे में सूर्य को जल मत दे दीजिएगा। अगर सूर्य कहीं अच्छे घर में बैठे हैं, मित्र बैठे हैं जैसे मैंने बताया, तो उस केस में सूर्य को जल मत देना, क्योंकि जल देने से क्या होता है, सूर्य की एनर्जी शांत होना चालू हो जाती है। अगर सूर्य आपका मित्र है तो एनर्जी शांत नहीं करनी है, उसकी एनर्जी को बढ़ाना है। आ जाओ भाई, जितना आना है। स्टोन पहन सकते हो वैसे में। तो अगर सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं तो स्टोन पहन सकते हो, संतान की ग्रोथ हो जाएगी, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। अगर यही सूर्य 12th हाउस में जाकर बैठ गया तो भाई बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसे में क्या होगा कि संतान उठ के खर्च जेल यात्रा वाले घर में बैठी है। तो ऐसे में अगर आपके चार्ट में बैठा है तो सबसे पहले एक लंबी सांस लो। डरने की जरूरत अब भी नहीं है, ये सूर्य की डिग्री पर डिपेंड करेगा। ऐसे में क्या होता है कि संतान बहुत डिले हो जाती है, मिस कैरेज के योग बनना चालू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी संतान एक तो खर्चे वाले घर में, बुरे घर में बैठ गई। अब जब बुरे घर में संतान बैठी है तो संतान को कष्ट हो रहा है। 5वां घर होता है आपके गर्भाशय का। फीमेल का चार्ट है या मेल का चार्ट है तो वो गर्भाशय का घर है। तो आपके यूट्रस में परेशानियां बढ़ रही हैं, यूट्रस में परेशानियां बढ़ रही हैं। उधर सूर्य गलत प्लेसमेंट में आ गया तो आपके पेट में आपके बच्चे को भी परेशानी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं यूट्रस में परेशानी बढ़ती है, बच्चे की परेशानी बढ़ती है, इसीलिए वो संतान बहुत डिले हो जाती है। एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद में संतान होती है। अब ये डिपेंड करेगा सूर्य की डिग्री कितनी है। अगर सूर्य कमजोर बैठा हुआ है, 0 से लेकर 6 डिग्री तक बैठा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, डरने की जरूरत नहीं है। अगर डिग्री जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उस ग्रह की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी उतनी ज्यादा परेशानी, जितनी कम नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी उतनी कम परेशानी।
सूर्य आपके चार्ट में थियोरेटिकली योग कारक हैं, लेकिन अगर वो गलत घर में बैठेंगे वही आपकी परेशानी बढ़ा देगा। और सबसे ज्यादा परेशानी आपके भूचाल जब मचेगा ना, वो संतान होने के बाद ही मचेगा। संतान जब आ जाएगी तभी परेशानियां बहुत बढ़ेंगी। परेशानियों के रूप अलग हो सकते हैं लेकिन बढ़ेंगी अलग। अब 12वें घर में बैठे हैं तो बच्चा खुद खर्चे के घर में बैठा है, बच्चा बहुत खर्चीला हो जाएगा, बच्चा धन धना के खर्चा करेगा, हॉस्पिटल के बिल एक्टिवेट करवा देगा, आपके भी बहुत पैसे उड़ा देगा और रोग में भी घिर जाएगा, क्योंकि बच्चे की दृष्टि आपके छठे घर पे पड़ेगी तो आपके भी रोग बढ़ाएगा, बच्चे के शरीर में भी रोग बढ़ेंगे, आपके शत्रु क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन एक अच्छा चीज हो जाएगी, अगर सूर्य 12वें घर में बैठ के छठे घर पर दृष्टि डालेगा और आपकी नौकरी नहीं लगी है और जैसे ही आपकी संतान हो जाती है उसके बाद में नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी। वो इसलिए लग जाएगी क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में थियोरेटिकली योग कारक है और थियोरेटिकली योग कारक ग्रह की दृष्टि जब छठे घर पे पड़ती है तो छठे घर की वृद्धि करता है। छठे घर की वृद्धि करेगा तो क्या होगा, आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगी, रोग बढ़ जाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियां बढ़ जाएंगी, कोर्ट केस जैसी परेशानी हो जाएंगी, कोर्ट केस लगने जैसा पूरा योग बन जाता है, जेल यात्रा तक के योग बन जाते हैं। संतान उठ के जेल यात्रा के घर में बैठी है, संतान की मुसीबतें बहुत बढ़ जाती हैं। अगर ऐसे में संतान जाके कहीं लड़ाई कराए तो कहीं छोटा मोटा कोर्ट केस लग जाता है। तो ऐसे में सूर्य क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है छठे घर में और 12वें घर की वृद्धि कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन एक अच्छा चीज ये होगी कि वो छठे घर की वृद्धि करेगा तो छठे घर से नौकरी देखते हैं, आपकी नौकरी में वृद्धि हो जाएगी तो वही संतान आपकी नौकरी को बहुत अच्छा कर देगी। अगर ऐसे केस में सूर्य का रत्न धारण कर लिया तो नो डाउट आपकी नौकरी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया नौकरी लग जाएगी, कहूं सरकारी नौकरी भी लग जाए। लेकिन ऐसे में क्या होगा, आपके पेट को कोई नहीं बचाने वाला। पेट में, किडनी में स्टोन का प्रॉब्लम होना तय है, पेट का ऑपरेशन तय है, हॉस्पिटल के बिल बढ़ना तय है, लंबी चलने वाली बीमारियां बढ़ना तय है, ब्लड प्रेशर का परेशानियां बढ़ना तय है। और सूर्य हड्डियों का कारक है और हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां बढ़ना तय है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड परेशानियां बढ़ना तय है, पैरों से रिलेटेड परेशानियां बढ़ना तय है। और सूर्य हार्ट का कारक है, हार्ट से रिलेटेड परेशानियां बढ़ने का तय है। अगर ऐसे में सूर्य का माणिक धारण किया तो नो डाउट नौकरी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन साथ में ये मुसीबतें बढ़ जाएंगी क्योंकि आपने गलत चीजों को एक्टिवेट जबरदस्ती से करके नेचर से अपने लिए नौकरी को ले लिया। अब नौकरी जबरदस्ती से आपने वृद्धि कर दी, अब साथ में नेचर उसको बैलेंस करेगी क्योंकि आपने जबरदस्ती से उन चीजों को लिया है। तो जब नेचर ने आपको एक चीज दी है तो आपसे 10 चीज वो ले लेगी उसको बैलेंस करने के लिए। आपके शरीर में रोग बढ़ा देगी बैलेंस करने के लिए, कोर्ट केस लगा देगी बैलेंस करने के लिए, बच्चे को कष्ट दे देगा, बच्चे के साथ में दुर्घटना के योग बना देगा, लंबी चलने वाली बीमारियां बढ़ा देगा। तो इस तरह का नेचर बैलेंस करती है। अगर जबरदस्ती से कुछ भी हासिल किया, अगर ऐसे केस में, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी के साथ में आपकी नौकरी में ग्रोथ करेंगे। अगर आपने सोचा कि नौकरी बहुत अच्छी कर लो, स्टोन पहन के नौकरी नो डाउट बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन साथ में जब नेचर उसको बैलेंस करेगी तो छठा घर भी तो एक्टिवेट हो गया साथ में आपके, और 5वां घर भी एक्टिवेट हो गया क्योंकि संतान का घर का मालिक है। तो संतान एक्टिवेट हो जाएगी, रोग एक्टिवेट हो जाएंगे, खर्चे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपकी नौकरी में ग्रोथ जरूर हो गई, भले ही आपकी सैलरी 2 लाख रुपए महीने हो गई, लेकिन परेशानियां आपके साथ में 2 लाख रुपए की ही बढ़ने वाली हैं। तो ऐसी नौकरी में ग्रोथ करने का 1% फायदा नहीं मिलेगा आपको, और एक झटके में आपको नीचे गिरा देगा वो ग्रह। आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई, कोई विशेष परेशानियां नहीं है, लेकिन वही ग्रह आपके संतान की मुसीबतें बढ़ा रहा है। आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ कर देगा, लेकिन बच्चे की मुसीबतें बढ़ जाएंगी, साथ में आपकी भी मुसीबतें बढ़ रही हैं दूसरे एंड से, क्योंकि रोग बढ़ रहे हैं, शत्रु बढ़ रहे हैं, कोर्ट केस बढ़ रहे हैं, और सरकार से रिलेटेड आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा। इनकम टैक्स का तक छापा तक पड़ जाएगा, टैक्स से रिलेटेड परेशानियां तक हो जाएंगी, तो सरकार से आपको दंडित होने का भी योग बना देगा। तो ऐसे केस में भैया सूर्य का माणिक मत पहनिएगा। तो आज मैंने आपको मेष लगन का पूरा चार्ट समझाया।
अब वीडियो हो गई है बहुत लंबी, तो अब मैं बाकी के लगन के चार्ट में उनके बच्चों की स्थिति अब मैं लगन वाइज कंसीडर करूंगा, लगन वाइज आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इस तरह के अगर चार्ट में आपके योग हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ योग हैं, उनको हटाया जाता है, उनको कम किया जा सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कितने ग्रह के पास में डिग्री है। जितना ज्यादा डिग्री अंश होगा उस ग्रह का, उतनी वो परेशानियां बढ़ाएगा। तो ऐसे में उस ग्रह के उपाय करने, तो अगर सूर्यदेव आपके चार्ट में पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में बैठे हैं तो माड़िक आप आंख बंद करके पहन सकते हो। लेकिन अगर यही सूर्यदेव तीसरे घर में, छठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में बैठे हैं, भैया भूल कर भी माड़िक मत पहनना। चुपचाप अगर संतान की ग्रोथ नहीं हो रही है, संतान होने में परेशानी आ रही है, या कुछ भी तरह की आपके जीवन में परेशानी हो रही है, परेशानी आएगी संतान से रिलेटेड, संतान ना होने से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड, आपके चार्ट में इस तरह की परेशानियां बढ़ेंगी। अगर सूर्य तीसरे, छठे, 7वें, 8वें और 12वें घर में बैठे हैं तो चुपचाप, कुछ ना समझ में आए, सूर्यदेव का पाठ पूजन, संडे का फास्ट, संडे को दलिया का दान और सूर्यदेव को रेगुलर जल, आप इतना चालू कर दो, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, संतान की ग्रोथ भी हो जाएगी, संतान की परेशानियां कम हो जाएंगी। तो आज आपने जाना कि हम अपने चार्ट से किस तरह से अपनी संतान के जीवन की परेशानियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक इंसान का कर्म हमारे पूरे फैमिली मेंबर की परेशानियों को कम भी करता है और पूरे फैमिली मेंबर की परेशानियों को बढ़ाता है। जैसे ही आपने सूर्य का दान करने का कर्म स्टार्ट किया, ये भी तो एक कर्म है आपका, जैसे ही आपने वो कर्म चालू किया, आपकी पूरी फैमिली में सुधार आना चालू हो गया। पूरा आपका बच्चे की परिस्थिति सुधर जाएगी, बच्चा जहां बैठेगा उन फैमिली मेंबर की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से हम अपने कर्मों से, एक बच्चे के कर्म से भी पूरी फैमिली की परेशानियां बढ़ती भी हैं, घटती भी हैं। तो ये कुंडली के योग होते हैं और हमारे कर्म भी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं। नथिंग इज परमानेंट, डेस्टिनी इज नॉट अ परमानेंट। डेस्टिनी भी कभी भी परमानेंट नहीं साथ देने वाली है, और ना ही वो कभी भी आपको पूरी तरह से परेशान करेगी, और ना ही हमेशा करियर में ऊपर उठाएगी। ये हमेशा चीजें बदलती रहती हैं। आपके गोचर में ग्रहों की पोजीशन भी बदलती है, वहां से भी वो एनर्जी आपके शरीर में एकदम बढ़ जाती है। अभी रिसेंटली मंगल वक्रीय चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की शुगर का लेवल एकदम बढ़ रहा है। जिनको शुगर नहीं था उनको शुगर हो गया, जिनको शुगर है उनकी शुगर बहुत तेजी से भाग रही है। वो इसलिए भाग रही है क्योंकि गोचर में मंगल वक्री हो गए, और शुगर उन्हीं को ज्यादा के होता है जिनके मंगल चार्ट में मारक ग्रह होते हैं, और वो मारक ग्रह आपके ब्लड को खराब कर देगा। ब्लड खराब होगा, शुगर जाना तय है। मैंने आपको डायबिटीज वाले टॉपिक में अच्छे से समझाया, वो आप वीडियो देखकर चीजों को समझ सकते हैं। तो इस तरह से ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और इस तरह से हम अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, उस ग्रह की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इजीली आप अपने उपाय को अडॉप्ट कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ में, फैमिली मेंबर के साथ में जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपकी भी परेशानियां कम हो, आपके मित्रों की भी परेशानियां कम हो जाएं, उनके फैमिली मेंबर की परेशानियां कम हो जाएं। और देखो भाई, आपको चार्ट देखने में परेशानियां अगर होती है तो सबसे पहले कोई गूगल प्ले स्टोर से फ्री के एंड्रॉयड ऐप आते हैं बहुत सारे, डाउनलोड कर लो। एक कोई भी डाउनलोड कर लो किसी भी कंपनी का, उसमें अपना बर्थ डिटेल डाल लो, उसमें लगन चार्ट आ जाता है। कुंडली का पहला घर कौन सा होता है मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से समझ लो, दूसरा घर कौन सा होता, कौन से घर से हम क्या देखते हैं, दशाएं कैसे देखते हैं, 2-4 दिन ऐप चलाओगे वो खुद समझ में आ जाएगा। एक अगर अनपढ़ भी, अगर जैसे आपने देखा होगा, अगर छोटे बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, उस बच्चे को पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे उस फोन को चलाना चालू कर देता है, वो बच्चा इतना फैमिलियर हो जाता है उस फोन के साथ में, इतना रैपिड वो फोन चलाता है कि बड़ा इंसान भी ना चला पाए। लेकिन उसको पता नहीं है कौन सा फंक्शन कैसा है, लेकिन वो करते 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 उसकी हैबिट लग गई, वो खुद सीख जाता है कि गैलरी यहां से खुलेगा, यूट्यूब यहां से चलेगा, वो बच्चा खुद सीख जाता है। इसी तरह से जब मैं अपनी बेटी को कोई फोन देता हूं अपना, वो बेटी सारा चीजें अपने से ही सीख जाती है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा उस फोन में, लेकिन चलाते 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 वो सब सीख जाती है। क्यों सीख जाती है? क्योंकि प्रैक्टिस
आपको हर चीज सिखा देती है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो भाई गूगल प्ले स्टोर से फ्री का ऐप है, डाउनलोड कर लो, कुंडली वहां से बन जाएगी और उस कुंडली को यहां पे कंपैरिजन करके देख लो, खुद ही अपने पाठ पूजन करने लग जाओ, दान करने लग जाओ। क्योंकि अगर आप कंसल्ट करोगे तो फीस तो भाई सबको देनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से अपना प्रोसीजर चालू कर दो। फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो कंसल्टेशन आप ले भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।